BBA guys, BBA कौन सी कॉलेजेस में है? सो BBA इज ओनली दोस कॉलेजेस व्हिच आर ऑटोनॉमस कॉलेजेस, ठीक है। एंड BBA का NMIMS से फॉर एग्जांपल NMIMS में BBA का फीस है 2.5 लाख रुपया पर ईयर, मतलब तुम्हारा 3 साल का 7.5 लाख रुपया होता है, जो तुम्हारा MBA का फीस है अच्छी कॉलेज में 2 साल का, ठीक है। सो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि रेदर देन BBA, हमारे जमाने में तो BBA था ही नहीं, जो लोग ने MBA किया है, BCom करके किया है हम लोग ने तो, बट राइट नाउ यू कैन गो फॉर BMS, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, जो लाख रुपए में हो जाता है। देन तेरा जो पैसा BBA का बचा वो तुम MBA में अच्छी इंस्टीट्यूट में डाल सकते हो, बिकॉज़ वेलिंगटन में 10 लाख रुपया फीस है 2 साल का, समझ में आ रहा है। सो इफ यू डू BAF गो फॉर MBA in finance, if you go for BMS in marketing go for MBA in marketing. So it is not rule कि मुझे MBA करने के लिए क्या करना है। मैंने बोला ना आजकल ट्रेंड चल रहा है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग दे गो फॉर MBA in finance, ट्रेंड है आजकल इंजीनियरिंग विद MBA, समझ में आ रहा है। सो देयर इज नो सर्टेन रूल, कुछ फॉर्मूला नहीं है A+B=C, तुमको प्लेन BCom के बाद भी MBA कर सकते हैं, BMS के बाद और BBA के बाद बहुत अच्छा जाता है MBA, बिकॉज ज्यादातर मास्टर्स के टॉपिक तुम्हारे बैचलर्स में कवर अप हो जाते हैं, बट प्रेफरेबल इज BMS या तो BAF या तो BBI, और वो सब करके हम लोग MBA कर सकते हैं। और सर 12th के बाद में कौन से अच्छे, मतलब अगर कोई जॉब है जो हम 12th के बाद ही चालू कर सकते हैं? 12th के बाद आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट है, सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में, आप अकाउंट्स के मास्टर हो, आपको 12th तक आपकी बैलेंस शीट हमेशा टैली हुई है, ठीक है। तो 12वीं के बाद तुम लोग को सबसे ज्यादा जॉब्स कौन सी इंडस्ट्री में मालूम है? अकाउंट्स, बिकॉज एवरी कंपनी में अकाउंट्स होता ही होता है, ठीक है। कॉमर्स के सबसे बड़े 4 टॉपिक है, अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स एंड मैनेजमेंट। ये 4 फील्ड में अगर तुमने मास्टरी किया तो तुमको अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैक ऑफिस, एडमिन कहां पर भी जॉब मिल जाएगा। वैसे 12th के बाद मेरे पास एक बहुत अच्छा कोर्स है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, जिसमें वी टीच अकाउंट्स, टैली, वी टीच फाइनेंस दैट इज पूरा शेयर मार्केट, वी टीच यू टैक्सेशन दैट इज इनकम टैक्स एंड GST, वी टीच यू एडवांस एक्सेल बिकॉज़ एक्सेल की बहुत डिमांड है, और उसके बाद हम लोग प्लेसमेंट भी देते हैं। सो 12वीं के बाद तुम तुम्हारे BCom या तो BMS या तो BAF के साथ ये कोई भी ऐसे प्रोफेशनल कोर्स करो जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, बिकॉज तुम अभी जॉब के लिए जाओगे ना तो तेरा BCom नहीं देखेगा, कंप्यूटर आता है, एक्सेल आता है, टैली आता है, तो बैठ जाओ वैसे। सो इट डिपेंड्स तुमको कौन से फील्ड में जॉब चाहिए। और एक और क्वेश्चन था, अगर किसी बंदे को इंजीनियरिंग परस्यू करना है और उसको डिप्लोमा में करना है, तो अगर वो ड्रॉट्समैन का कोर्स करेगा तो उसके लिए कैसा रहेगा? ये किसके लिए पूछ रहे हो? मैं अपने भाई के लिए पूछ रहा हूँ। वो क्या कर रहा है? वो अभी 10th में है। 10th में? हाँ, ये साल 10th में। ये साल 10th। तो जिसको इंजीनियरिंग करना है वो या तो 10+2 के करेगा या डिप्लोमा, कौन सा अच्छा है वो पूछ रहे हो? हाँ, तो डिप्लोमा में कौन से अच्छे कोर्सेज है? डिप्लोमा में डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी मैंने इंजीनियरिंग में फील्ड बताई ना वो सबका डिप्लोमा नहीं अवेलेबल है। डिप्लोमा 8 से 10 फील्ड का अवेलेबल है, दैट इज कंप्यूटर्स, IT, ऑटोमोबाइल, सिविल, देन पॉलीमर इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। ये थोड़े इंजीनियरिंग फील्ड है जिसका डिप्लोमा अवेलेबल है। इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट है IT और कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर साइंस। अगर मेरे डैड का फैमिली बिजनेस कोई मशीनरी का है तो मेरे लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छा है। अगर मेरे डैडी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मा या केमिकल में है तो मेरे लिए केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब अगर मेरा फैमिली बिजनेस है तो, अदरवाइज उसमें बहुत स्लॉग करना पड़ेगा। कंप्यूटर्स बूमिंग है, डिप्लोमा से करूं या 10+2 कैसे करूं वो थोड़ा क्वेश्चन है, उसके लिए हम लोग बाद में 1-to-1 बात कर सकेंगे, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो वो आपका स्टूडेंट, मतलब आपका भाई पढ़ने में कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो 80s 90s के ऊपर वाला है तो उसको 10+2 करा के करा, एंड 70s 80s वाला है तो डिप्लोमा करेगा। थैंक यू सो मच। सॉरी, थैंक यू बोला, थैंक्स। बोल बेटा, मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है पूछना। इसको देखिए सर को ग्लोबल कोर्सेज और जो JEE और ये सब लेके करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा सब पता है एक्चुअली। अभी देखो डिप्लोमा 10 के बाद होता है एंड 10+2 के बाद तुम CET दे सकते हो। डिप्लोमा का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है मालूम है? तुम अभी से 3 साल वही पढ़ने वाले हो जिसमें तुमको आगे डिग्री करने का है, मतलब तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री सब हट गया है, जो 12th में तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा 10+2 करेगी तो। सो डिप्लोमा का एक एडवांटेज है कि तुम्हारा अभी से तुम वही सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो जिसमें तुमको डिग्री करने का है।
बराबर। डिप्लोमा का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सब लोगों को लगेगा वाओ एंट्रेंस एग्जाम नहीं है तो कितना मजे की बात है, वाओ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है तो कितना मजे की बात है, लेकिन डिप्लोमा का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब भी डिप्लोमा करने के बाद डिग्री कॉलेज में जाती है तो डिप्लोमा के लिए सिर्फ 10% सीट्स रिजर्व है। 90% सीट्स आर रिजर्व फॉर दोस स्टूडेंट्स जो 10+2 करके आते हैं। मतलब सपोज मेरी बीजेएसएम इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेरे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 120 सीट है, तो उसमें से ओनली 20 सीट्स आर रिजर्व फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट एंड 100 सीट्स आर रिजर्व फॉर 10+2 स्टूडेंट्स। क्यों ऐसा भेदभाव है? बिकॉज़ डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट्स भी उतने ही होते हैं, 10+2 करने वाले ज्यादा होते हैं। समझना? ठीक है। डन? बोल बेटा। एक मिनट एमएमएस और एमबीए का फीस सेम है। एमएमएस इज व्हाट? एमएमएस इज व्हाट? मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। वो कोर्स का नाम एमएमएस ही है, एमबीए से डिग्री का नाम। सो इफ यू डू एमबीए, तुमको ऐसा पूछना चाहिए क्वेश्चन, एमबीए और पीजीडीएम का फीस सेम है? पीजीडीएम एंड एमबीए फील्ड हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। मेरी सपोज वेलिंगटन कॉलेज है, मेरे को गवर्नमेंट एआईसीटीई ने अप्रूव्ड सीट्स दिए है कि तुम 120 एमबीए के स्टूडेंट्स ले सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एमएमएस, एमबीए का डिग्री फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। मैंने मेरी कॉलेज में 400 सीट्स मेरी रखी विद परमिशन ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, वो लोग भी एमबीए ही कर रहे हैं जो ये लोग पढ़ रहे हैं। ये लोग का स्टडी पैटर्न अपना मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टडी पैटर्न अभी भी पुराना है, और ये लोग जो पीजीडीएम करते हैं उसका फीस भी थोड़ा ज्यादा है, प्लेसमेंट भी जल्दी मिलता है, और वो लोग लेटेस्ट करिकुलम पढ़ते हैं जो कॉलेज ने सेट किया। समझ में आ रहा है? सो एमबीए कर या पीजीडीएम कर, दोनों सेम है। पीजीडीएम का आजकल वैल्यू ज्यादा है। ओके, Hi sir, my name is Manshika. Actually मेरा क्वेश्चन है, मेरा स्ट्रीम अलग है, I want to be a CA, और मेरा स्ट्रीम अलग है, तो मैं कैसे बनूं? तुम कौन सी स्ट्रीम में? MCVC मार्केटिंग। सीएस MCVC सॉरी MCVC मार्केटिंग। एमसीवीसी मार्केटिंग में है, मतलब अभी तो 11th 12th Yes. कौन सी कॉलेज में? SK समाया। ओके ग्रेट ना, तो कर सकती है ना, क्यों क्या हो गया? तो कैसे करेंगे? 12th के बाद, 12th का बीकॉम लेके? 12th के बाद वापस बीकॉम में ही आना है ना, कंपलसरी बीकॉम में ही आना है। एंड 12th के बाद बीकॉम लेने का सीए इंस्टीट्यूट में जाके फॉर्म, मैंने बोला कि सीए में एंट्री बहुत इजी है। सीए इंस्टीट्यूट में जाने का, सीए फाउंडेशन का फॉर्म भर देने का, तुम्हारा सीएस का स्टडीज चालू हो गया। गो फॉर गुड क्लासेस, फीस में कंजूसी मत करना, गो फॉर गुड क्लासेस जिसको रिजल्ट की पड़ी है। ठीक है, सो वो लोग वहां से तुम सीए फाउंडेशन की एग्जाम दो, कॉलेज में बीकॉम कंटिन्यू करो। सपोज सीए फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम क्लियर नहीं हुए, गिव सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुए, छोड़ दो सर। तो सर मेरे पास प्लान बी किया है, मैंने तो मेरा मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप फील्ड छोड़ दिया है, मैं बीकॉम में आ गई, तो टीवाई या तो फेसबुक ट्विटर इंस्टा। समझ में आ रहा है? सो 12th के बाद दो योर फील्ड इज वोकेशनल, दैट इज एमसीडीसी मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप, यू कैन गो फॉर कोई प्रॉब्लम उसमें करियर है ना। 12th के बाद बीएमएम का बैचलर इन मास मीडिया, बीएमएस करो इन मार्केटिंग, देन एमबीए करो इन मार्केटिंग। अभी से तुमने जो 2 साल चूज किया वो टीवाई पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर सकते हो। मतलब अभी तुमने मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप किया, 12th के बाद टेक बीएमएस, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, उसमें 3rd ईयर में स्पेशलाइजेशन रहेगा, उसमें टेक मार्केटिंग, देन टू एमबीए एंड उसमें भी यू टेक मार्केटिंग। कितना ब्यूटीफुल करियर। ओके सर बोलो। Sir, this is Rituraj Pandey. ऋतुराज बोल बेटा। Currently, I am pursuing Chartered Accountancy course. Okay. And I have thought to pursue LLB from Delhi University in corporate law. Okay. But जब मैंने ये decide किया था ना, तो उस time पे I didn't knew that the Bar Council of India has an act. This way you have to surrender your certificate of practice. Like you can't do audit. तो sir, what option do I have? मेरे को दोनों में बहुत ज़्यादा interest है. I want to pursue both of them. Okay. So after completion of your CA, that is CA final, अगर आपको खुद का प्रैक्टिस करना है तो आपको कंपल्सरी वो सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। एंड अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ इंटरेस्ट है तो जैसे मैंने बोला ना कि जैसे शिलार जी ने बोला कि ही डिड हिज बीएससी और उसके बाद उन्होंने एलएलबी ज्वाइन किया। सो सीए के साथ अगर तुमको कॉर्पोरेट लॉ में इंटरेस्ट है तो व्हाई डोंट यू गो फॉर सीएस?
आफ्टर टीवाई, तो आफ्टर टीवाई सीएस करोगे तो आपको सीएस फाउंडेशन नहीं देना है। सीएस फाउंडेशन के बदले डायरेक्टली यू कैन फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल, जो तुम 3 साल के अंदर बन जाओगे। एंड साथ में तुम्हारा सीए कंप्लीट करो तो सीए, बिकॉज अगर तुम एलएलबी करोगे तो उसमें तुमको 2 साल कॉमन आएगा, 3rd ईयर में स्पेशलाइजेशन है कॉर्पोरेट लॉ, तो उसके बदले सीएस करोगे तो उसमें तुम 2 साल कॉर्पोरेट लॉ ही पढ़ने वाले हो। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एलएलबी यू कैन डू सीएस, व्हिच इज फैंटास्टिक। बट सर वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, एनसीएलटी तक ही हम लोग परमिसिबल होते हैं ना अगर हमने सीएस और सीए किया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जाने के लिए तो हमको लॉ कंपलसरी होता है। लॉ कंपलसरी होता है, सीएस में यू कैन जस्ट डू योर प्रैक्टिस, यू कैन नॉट गो टू कोर्ट। ओके, मैंने बोला ना कि कॉर्पोरेट लॉ मतलब क्या कि कंपनी के बारे में जो भी है, कंपनी मर्जर, हम लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सो वो सारा जो चीजें वो सीएस करता है। शेयर बाजार में लिस्टेड वो कोर्ट में नहीं जा सकता है सीएस। सो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन कोर्ट देन यू हैव टू कंपलसरी टू एलएलबी। Yes. Sir, second question. Sir, I am in the stock market for past 3 years, equities, market, and all these stuff. I started my journey with 1 lakh rupees which I got by my parent, and then I earned more than 12 lakh rupees in a single year. So sir, what happens here is one doubt again comes to my mind कि sir मैं बहुत सारा distract होता हूँ कि जब मैंने इतना सब कर लिया and I have got confidence like the technical analysis and the earnings which I have made till now and the partnerships which I have from Upstocks and Motilal as well. So I think I am already pursuing a very great career. तो बार-बार मेरे को जब मैं अपने करियर के बारे में सोचता हूँ ना तो I get a question कि sir should I leave it here? बार-बार वो चीज आती है क्योंकि I am doing better than anything like at this age. तो वो चीज से कैसे दूर भागे और ये सही है गलत है क्या है? तो I need guidance on that. से बेटा बहुत अपने ना ये पर्सनल उसके ऊपर डिपेंड है। मैं सीए कर रहा था, मैं भी सीए कर रहा था, सीए फाउंडेशन क्लियर, सीए इंटर क्लियर, सीए फाइनल में 2 बार फेल हुआ, मतलब मैं डब्ल्यू सीए कब है, सो 2 बार फेल हुआ। तभी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आया कि आई शुड गो इनटू कंप्यूटर ट्रेनिंग इंडस्ट्री बिकॉज वो बूमिंग था। आज से मैं 25 साल 1996 की बात कर रहा हूँ, सो बूमिंग था। तो मैंने मेरा सीए करियर छोड़े और मैंने बोला मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में आता हूँ और अभी एजुकेशन इंडस्ट्री में मैं सीए से ज्यादा कमा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? सो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर शेयर मार्केट तुमको रिफ्लेक्ट करता है एंड शेयर मार्केट में अगर तुम्हारा ध्यान अच्छा है, शेयर मार्केट में अगर तुम ऑलरेडी बहुत अच्छा रुपया कमा रहे हो तो इसके जैसी कोई फील्ड नहीं है, लेकिन रिस्क भी उतना ही है। सो ओवर ट्रेडिंग और वो सब टर्म्स आपको मालूम है, कभी स्टॉप लॉस करने का, कभी कौन से स्टॉक में हाथ डालने का, तो वो सब थोड़ा ध्यान रख के करोगे तो तुम जो फील्ड में हो, मैं तो बोलता हूँ कि मैं तो तुम्हारे साथ ले लो, थोड़ी थोड़ी टिप दे रहा, मैं भी कमाऊंगा। तुम महीने का लाख रुपया कमाते हो। फिनटेक इंडिया नाम से कंसल्टेंसी भी है मेरी। अच्छा फैंटास्टिक, मिलेंगे आप लोग बात में। ओके सर, थैंक यू। चलो इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए हैं और बोल बेटा। You are doing 12th bachelor's in accounting and finance. Okay. जोर से बोलना बेटा। हाँ। PO एग्जाम देना चाहती हूँ तो इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। IBPS PO का एग्जाम you can do after graduation. It is 6 months का course. You can do classes somewhere. For that also there is one institute like Endeavor, Times, Adhik में है, then IMS, ठीक है, ये सारी इंस्टीट्यूट्स में IBPS एंट्रेंस में भी क्लासेस होते हैं, तो वो क्लासेस करके तुम IBPS PO का एग्जाम दे सकते हो, देन कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक से आप वहाँ पर फॉर्म करके जॉब के लिए जा सकते हो, बट आफ्टर ग्रेजुएशन, नॉट आफ्टर 12th। सर इसमें टाइम टेबल हाँ? टाइम 6 months। हाँ। और मोस्टली सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और कम्युनिकेशन। और लुटने को बोला तो मैं लूट करूंगा।
बोल। माइक दे लो भाई। अभी उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा सेम आपका है। 12th के बाद वो BBI बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस या तो BAF बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। उसके बाद सी बैंकिंग सेक्टर है ना यार, तुम लोग समझो। बोलो फटाफट 2 मिनट। ओके चलो, बैंकिंग के लिए थोड़ा समझो क्या होता है कि अगर मेरे को जो टिपिकल अभी बैंकर्स लोग काम करते हैं वैसा काम करना है तो तुम टीआई के बाद जैसे IBPS प्रोफेशनल ऑफिसर, आजकल जो प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे HDFC, यस बैंक, कोटक बैंक, उसमें उन लोगों को यंगस्टर्स बहुत चाहिए और बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, लोन डिपार्टमेंट, कॉलिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, फंड मैनेजर्स, ठीक है। और हम लोग बहुत टाइम देखते हैं कि बैंक मैनेजर बैठा है और जो बैंक वाले क्लर्क बैठे हैं। सो बैंक मैनेजर को 2-2.5 लाख सैलरी है और ये लोग को 35, 40, 50, 60 हज़ार सैलरी है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? तो उसका एक्सपीरियंस बोलता है, प्लस उसने या तो CA या तो MBA फाइनेंस किया होगा या तो बैंकिंग सेक्टर में इतने साल से उसका एक्सपीरियंस होगा, तो वो हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरा नाम पेपर सोने है, मेरा नंबर है, प्लीज बहुत फोन मत करना। इनकेस में फोन नहीं उठाता हूँ, कोई लेक्चर में होगा समझ जाना। और अगर मैं अभी किसी ने कर दिया है और ऐसे सुधरेगी नहीं, ठीक है। सो अगर मैं नहीं उठाता हूँ प्लीज व्हाट्सएप मी दैट आई हैव अटेंडेड द लेक्चर एंड आई वांट टू टॉक टू यू, तो मैं कॉल बैक करूंगा, ठीक है। मीनवाइल अनुज सर यहाँ पर है जो अंधेरी JB नगर ब्रांच राज कंप्यूटर्स में बैठते हैं, वो इज द ओनर। पिंकी मैडम, अरे देखो बार-बार कर यार, इस स्लाइड है। ओके, सो अभी बहुत स्टूडेंट को ना मजा आता है, चलना सर को हैरान करते मजा आता है, और मेरे को जरा भी मजा नहीं आता। तुम लोग करो मजा, मैं थोड़ी उठाने वाला हूँ। ओके, सो जिसको भी वैकेशन में कंप्यूटर कोर्स करना है, देखिए गो टू अंधेरी JB